जब वर्ल्ड के टॉप लीडर के स्टेटमेंट का ही भरोसा नहीं है तो हम मार्केट पे फिलहाल अभी कैसे भरोसा कर लें? किसके स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ट्रंप के स्टेटमेंट की, जो बैक टू बैक ईरान के अगेंस्ट आ रहे हैं और ईरान प्योरली उस बात को डिनाई कर रहा है। बहुत सारे स्टेटमेंट आपको पता है, जब ईरान की वॉर शुरू हुई थी, 2-3 दिन हुए थे, तभी ट्रंप का स्टेटमेंट आया था कि हम ईरान पर जीत हासिल कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट अपडेट आया है कि अभी हम ईरान से समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, सीजफायर जैसी बात चल रही है, लेकिन ईरान ने इस बात को अगेन डिनाई किया कि हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है। अभी जो लेटेस्ट वाला स्टेटमेंट है ना, वो तो हद ही लेवल का है। उन्होंने कहा कि ईरान ने उन्हें ऑफर किया है कि वो वहां के सुप्रीम लीडर बन जाएं, लेकिन कोई बेवकूफी होगा जो वहां का सुप्रीम लीडर बनेगा। ऐसे किसके स्टेटमेंट है? ऐसे ट्रंप के स्टेटमेंट है। सो ये स्टेटमेंट का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अभी यहां तक जो लेटेस्ट की मैं बात करूं, पहले 5 दिन का वो रोका गया था, लेकिन उसको एक्सटेंड करके 10 दिन किया है अमेरिका की साइड से, लेकिन वो रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ईरान बैक टू बैक इसराइल पर अटैक कर रहा है और इसराइल बैक टू बैक ईरान पर अटैक कर रहा है। अभी टेंशन वाली बात यह है कि जो बाकी की कंट्रीज के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जैसे कि पुतिन का भी लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है, अगर ऐसे ही चला तो जैसे कोरोना में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन थी, वैसी ही सिचुएशन हमको अगेन फेस करनी पड़ सकती है, वैसा ही टाइम आ सकता है। और आपको एक और चीज मैं बता दूं, रशिया डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट कर रहा है डेटा और इंटेलिजेंस में। इसी के चलते यूरोप टेंशन में है। यूरोप ने कहा है रशिया को कि ऐसे कुछ मत कहें, लेकिन ईरान का एक और बड़ा स्टेटमेंट है। अभी आपको पता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज टेंशन में है, ये पूरा की पूरा जो इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है, इन्फ्लेशन आया है, क्रूड ऑयल पे इंपैक्ट आया है, ये सब कुछ स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से है। लेकिन ईरान का नया स्टेटमेंट है कि अब हम रेड सी पर भी अटैक करेंगे। रेड सी एक और ऐसा ही रूट है जहां पे बाकी सारी चीजें सप्लाई होती है, लेकिन रेड सी किसके कंट्रोल में है? कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसी के बाजू में एक यमन है और यमन में एक ग्रुप है हुती नाम का, जिसको फंडिंग करता है ईरान, और साफ कहा है कि अब हुती उस पर अटैक करेंगे, यानी कि रेड सी में भी कहीं ना कहीं टेंशन। तो सोचिए आप, जहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे 20% सप्लाई होता और आज हमारी ये हालत है, और जब रेड सी पर होगा तो आगे क्या होगा आप सभी को पता। अब जल्दी से ये रील उन लोगों को भी शेयर कर दो जो आपसे पूछते हैं कि अब मार्केट में आगे क्या हो सकता है।